अब हम आपको कनाडा के सिंघू बॉर्डर लेकर चलेंगे। आपने भारत के सिंघू बॉर्डर का नाम तो सुना ही होगा, दिल्ली के पास जो है, लेकिन कनाडा में भी एक जगह है जो सिंघू बॉर्डर जैसी ही बन गई है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली के पास सिंघू बॉर्डर पर जो हाल किसानों के ट्रैक्टरों ने किया था, आजकल वही हाल कनाडा की राजधानी ओटावा का हो रहा है, जहां 20,000 ट्रकों ने इस शहर को घेर लिया है। तो भारत में जो काम ट्रैक्टरों ने किया, कनाडा में वही काम ट्रक कर रहे हैं। कनाडा में यह विरोध प्रदर्शन ट्रक ड्राइवरों के लिए कोविड वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ हो रहा है और कनाडा की सरकार नेशनल इमरजेंसी अब इनके खिलाफ लगा चुकी है, जिसके तहत वहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। इसके विरोध में ट्रक ड्राइवर्स के एक संगठन ने लोगों से कनाडा सरकार के सभी आदेशों का बहिष्कार करने का आग्रह भी उन्होंने किया है। यानी कनाडा में स्थिति काफी खराब इस समय होती जा रही है। We want to clarify what the new emergency proclamation issued last night means. Under the order, Canadians continue to be allowed to come to Ottawa with their children if they choose to engage in peaceful, lawful protest. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वही नेता हैं जिन्होंने भारत के किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को, किसानों को अपना समर्थन दिया था और दिल्ली में हजारों ट्रैक्टरों के प्रवेश को लोकतांत्रिक बताया था। तब वो बहुत ट्वीट किया करते थे इसके बारे में। लेकिन आज वही ट्रूडो अपने ही देश में ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां करवा रहे हैं और साथ ही उन्होंने इमरजेंसी लगा दी है। अब आप सोचिए भारत और कनाडा में क्या फर्क है। इससे पता चलता है कि कनाडा का लोकतंत्र भारत की तुलना में बहुत कमजोर और खोखला है। दोनों के बीच में आज तुलना करके देखिए। किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार द्वारा किसानों से 11 दौर की बातचीत की गई। आप सब वो तस्वीरें निकाल कर देखिए जब किसानों को दिल्ली में बुलाया जाता था बातचीत के लिए। 11 दौर की बातचीत हुई। दिल्ली की सीमाओं को 1 साल तक बंधक बनाने के बाद भी किसी किसान की गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार के साथ बातचीत के दौरान ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी बहस के लिए गया, लेकिन कनाडा की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने अपने देश के प्रदर्शनकारियों से बात करने से ही इनकार कर दिया, यानी बातचीत का दरवाजा बंद कर दिया। ओटावा और दूसरे शहरों में आंदोलन कर रहे लोगों पर बलपूर्वक कार्रवाई की, उन्हें गिरफ्तार किया और उनकी पिटाई की। यह मामला वहां कोर्ट में जाने की बजाय कनाडा सरकार ने अपने ही देश के लोगों से निपटने के लिए नेशनल इमरजेंसी लगा दी ताकि वो इस आंदोलन को कुचल सके। अब विडंबना देखिए, आज कनाडा डेमोक्रेसी इंडेक्स में 12वें स्थान पर है पूरी दुनिया में। दुनिया के सबसे सफल लोकतांत्रिक देशों में उसे गिना जाता है, जबकि इसी इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर है। सोचिए, कनाडा है 12वें स्थान पर, हम हैं 46वें स्थान पर, बावजूद इसके कि कनाडा अपने यहां प्रदर्शनकारियों का दमन कर रहा है, इमरजेंसी लगा रहा है, गिरफ्तारियां कर रहा है और हमारे देश में आंदोलनकारियों से बातचीत की जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी बात पहुंचाई जाती है। यहां आप समझ जाएंगे कि दोनों देशों में कितना फर्क है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.